बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इजी इंग्लिश एसेंस। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ में हम कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे और हर वीडियो में हम जो है वो एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेके उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज दैट क्लासीफाई वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर रोल्स इन अ सेंटेंस। के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो एक कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ वर्ड्स को उनके रोल के मुताबिक के उनका क्या रोल होता है जुमले में, उसके मुताबिक वो मुख्तलिफ वर्ड्स को सेंटेंस में उनका रोल देती हैं, उनको लगाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई नाउन है, ठीक है, उसका क्या काम है और वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह वर्ब का क्या रोल होगा, ठीक है। तो उनके रोल की बिना पे जो है वो उनको अरेंज किया जाता है जुमलों में। तो इनको कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 9 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 8 होते हैं, कुछ जो लोग कहते हैं कि 8 होते हैं वो आर्टिकल्स को जो है वो एडजेक्टिव ही समझते हैं, जबकि जो कहते हैं कि 9 होते हैं वो आर्टिकल्स को अलग से एक पार्ट ऑफ स्पीच तस्वर करते हैं। तो इनमें आ जाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स। तो हम वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। A noun is a word that represents a person, place, thing और idea। कि नाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स को, किसी जगह को, किसी चीज़ को या फिर किसी ख्याल को रिप्रेजेंट करता है। अब अपनी आंखें अगर आप बंद करें तो जो जिन जिन चीज़ों के नाम आपके जहन में आते हैं, और अपनी आंखें खोलें तो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, उन तमाम चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं। वो चीज़ें चाहे इंसान हूँ, ठीक है, इंसान हूँ, वो जानवर हूँ, कोई चीज़ हो, कोई शहर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको हम नाउन कहेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, पर्सन के लिहाज से एग्जांपल देखें तो जॉन एंड टीचर, ठीक है, जॉन नाम हो गया, टीचर भी एक, टीचर्स बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक अगर कोई टीचर है तो उसको हम कहेंगे नाउन, क्योंकि वो भी नाम है, किसी प्रोफेशन का नाम है या किसी मतलब नाम में आता है ये भी, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेस। अब प्लेस में पेरिस आ गया, स्कूल आ गया, ठीक है। इस तरह थिंग में कार आ गई, बुक आ गई। इसी तरह आइडिया, आइडिया में लव और फ्रीडम आ गए। तो ये चीज़ें होती हैं नाउन, ठीक है। पर्सन के लिहाज से हमने देखी एग्जांपल, प्लेस, थिंग और आइडिया के लिहाज से हमने एग्जांपल देखी। अब हम नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आ जाती है कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और आखिर पे आ जाती है कंपाउंड नाउन। सबसे पहले अगर बात की जाए कॉमन नाउन की, तो अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और एंटिटी। यानी कि जर्नल अगर हम किसी चीज़ की बात करें, किसी जगह की बात करें, किसी थिंग या किसी आइडिया की बात करें, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जर्नल जो किसी ख़ास जो है वो चीज़ को या ख़ास इंडिविजुअल को जो है वो रेफ़र ना कर रही हो, ठीक है, जर्नल बात की जा रही हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, इंक्लूड जिसमें सिटी। अब सिटी जब हम कहते हैं तो हम जर्नल बात करते हैं, सिटी में कोई भी हो सकता है, तमाम जितने भी शहर होते हैं सबको सिटी ही कहा जाता है, ठीक है। तो एक जर्नल बात की जा रही है, इसमें किसी को किसी स्पेसिफिक शहर को रेफ़र नहीं किया जा रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह आ जाता है डॉग,
ठीक है, और बुक, ये कॉमन नाउन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर नाउन। A proper noun is a specific name given to an individual person, place or thing and is usually capitalized। कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी खास, अब कॉमन नाउन में हमने देखा था कि जनरल बात की जाती है, लेकिन प्रॉपर नाउन में किसी को स्पेसिफिक रेफ़र किया जाता है किसी की तरफ। ठीक है, वो कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, और जैसे अगर मैं कहता हूँ असलम, अब जब हम बॉय कहते हैं तो बॉय में हम जनरल बात करते हैं, वो कोई भी बॉय हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम असलम कहते हैं तो इसका मतलब है हमने किसी एक लड़के की तरफ या एक शख्स की तरफ जो है वो हमने रेफ़र किया है। ठीक है, इसी तरह प्लेस और थिंग्स हो गई, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको आमतौर पर कैपिटलाइज किया जाता है। इससे मुराद ये है कि उनका पहला लेटर हमेशा आम तौर पर जो होता है वो कैपिटल होता है, चाहे वो लफ्ज़ जो है वो जुमले के शुरू में आए, आखिर में आए या दरमियान में आए, लेकिन उसका जो पहला लेटर होगा उसको हम कैपिटलाइज्ड करेंगे। इसके एग्जांपल हम देखें तो जॉन, पर्सन के लिहाज से जॉन होगी, जॉन नाम हो गया, क्योंकि अब हर आदमी का नाम जॉन नहीं होता, इसका मतलब हम स्पेसिफिकली किसी ख़ास शख्स की तरफ रेफ़र कर रहे हैं। इसी तरह पेरिस हो गया, प्लेस, तो प्रॉपर नाउन में अगर प्लेस की बात की जाए तो उसमें पेरिस आ जाता है, और गूगल जो है वो थिंग में आ जाता है। तो ये था प्रॉपर नाउन। अब उसके बाद आ जाता है कॉन्क्रीट नाउन। अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग टेंजिबल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। के कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होता है जो उन चीज़ों को रेफ़र करता है या उन चीज़ों को कहते हैं जो टेंजिबल होती हैं और जिनको हम अपने 5 सेंसेस से इस्तेमाल में ला सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे 5 सेंसेस कौन से होते हैं? छूना, देखना, सूंघना, टेस्ट करना और स्मेल करना। कोई भी ऐसी चीज़ जो इन 5 सेंसेस में आ जाए उसको हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे पहाड़, ठीक है, दरिया, पत्थर, दीवार, ये सारी कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन में इन 5 सेंसेस में, जो 5 सेंसेस में या इनमें से किसी एक सेंस में भी अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो टेबल, म्यूज़िक एंड फ्लावर। अब टेबल एक लिहाज से कॉमन नाउन में भी आता है, लेकिन वो जनरल या स्पेसिफिक के लिहाज से आता है। अगर हम इसको सेंसेस के लिहाज से देखेंगे तो ये कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। इसी तरह म्यूज़िक, अब म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं, लिहाजा इसी वजह से ये जो है कॉन्क्रीट नाउन में आता है। ये बल्कि ये किसी और नाउन में नहीं जाएगा, ये कॉन्क्रीट नाउन में ही आएगा, क्योंकि हम इसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल या टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको सुन सकते हैं। तो उस एक सेंस की वजह से हम इसको कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे। उसके बाद आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट है। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट समथिंग इंटेंजिबल सच एज कंसेप्ट, क्वालिटी, इमोशन और स्टेट। के ये एक ऐसा नाउन होता है जो किसी इनटेंजिबल थिंग को रिप्रेजेंट करता है। इनटेंजिबल से मुराद ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते या इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ना हम उनको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही उनको सुन सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कोई कंसेप्ट भी हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई इमोशंस, किसी के जज्बात या कोई किसी की कैसी हालत में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। These nouns refer to ideas and feelings that cannot be perceived through the senses। वही बात कि हम इनको उन जज्बात या उन फीलिंग्स को ये के बारे में बताता है, उनको रेफ़र करता है जिनको हम अपने 5 सेंसेस से इस्तेमाल में नहीं ला सकते या महसूस नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें लव आ जाता है, फ्रीडम आ जाती है और हैप्पीनेस आ जाती है। तो जैसा कि हम ना हैप्पीनेस को, ना फ्रीडम को, ना लव को अपने 5 सेंसेस से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद आ जाता है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो हमारी गिनती में आता है, मतलब कि ऐसे नाउन या ऐसे इंडिविजुअल जिनको हम गिन सकें, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम उनको गिनती में ला सकें, वो काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स
काउंटेबल यूनिट और इंटिटीज, दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड एज सेपरेट एटम्स, कि उनको हम सेपरेटली जो है वो अलग कर सकें, गिन सकें अलग अलग करके, जैसे 1 2 3, फ़र्ज़ करें कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द क्लासरूम, ठीक है, हम उनको गिन सकते हैं अलग अलग करके 1 2 3 और बता सकते हैं कि कितने बॉयज़ हैं। तो इस तरह के नाउन जो होते हैं या इस तरह के वर्ड्स जो सेपरेटली जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो एप्पल्स, जैसे टोकरी में अगर एप्पल्स पड़े हुए हैं तो हम गिन के बता सकते हैं कि उसमें कितने एप्पल्स हैं। इसी तरह बुक्स के फ़र्ज़ करें कि फ़लाँ क्लास में इतनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, इतनी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, तो ये इनको भी हम गिन कर सकते हैं अलग अलग करके, इनकी हम अलग से गिनती कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में आती हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो कार्स जो है, कार्स अगर फ़र्ज़ करें किसी पार्क में बहुत सारी कार्स खड़ी हैं तो हम उनको आसानी के साथ गिन सकते हैं और गिन के बता सकते हैं कि उसमें कितनी कार्स हैं, तो वो जो कार्स होंगी वो काउंटेबल नाउन में आएंगी। उसके बाद आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो है ये अपोजिट है काउंटेबल नाउन का, ऐसी चीज़ें जिनको हम अलग अलग गिन नहीं सकते, ठीक है। An uncountable noun is a type of noun that refers to something that cannot be counted as individual units or separate entities. These nouns often represent substances, concepts or qualities. कि इनको हम सेपरेट करके अलग अलग गिन नहीं सकते, ठीक है। इसमें सब्सटेंसेस शामिल होते हैं। सब्सटेंसेस ऐसी चीज़ें जिनको मिकदार में नापा जाता है, ठीक है, उनको हम नहीं गिन सकते। इसी तरह कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट वगैरह हो गया किसी चीज़ का, या फिर कोई क्वालिटी हो गई, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती हैं, जिनको हम आसानी से गिन नहीं सकते। बल्कि आसानी से क्या अगर कहा जाए कि उनको गिनना मुमकिन नहीं होता, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसे नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर, अब वाटर को अलग अलग करके उसके कतरों को अलग अलग करके गिनना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे जितने भी चीज़ें होंगी जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल में आएंगी। जैसे अभी मैंने कहा कि वाटर, इसको हम सेपरेटली गिन नहीं सकते। इसी तरह हैप्पीनेस खुशी को हम काउंट नहीं कर सकते कि आप कितने खुश हैं, कोई कितना खुश है, ठीक है। अब हमने हैप्पीनेस को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी देखा था, लेकिन वो हमने सेंसेस के लिहाज से देखा था। अब इसको हम काउंटिंग और अनकाउंटिंग के हवाले से अगर देखें तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन की भी कोई वैल्यू नहीं होती कि कितनी इंफॉर्मेशन या किस तरह की इंफॉर्मेशन, उसको भी गिनना मुमकिन नहीं होता। तो जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मटेरियल नाउन। A material noun is a type of noun that refers to a substance or material out of which things are made. कि ये उन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, उन सब्सटेंसेस या उन मटेरियल्स को के नाम को ज़ाहिर करता है जिनसे बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे गोल्ड, अब गोल्ड जो है एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस है जिससे बाकी बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो इन चीज़ों को ज़ाहिर करें उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। These nouns denote the raw materials used in the creation और construction of object। कि ये रॉ मटेरियल वाली चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करता है, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो क्रिएट करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास वुड, लकड़ी। अब लकड़ी से बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, मकानों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो मटेरियल नाउन में आएंगे। इस तरह स्टील एंड गोल्ड, अब स्टील जो है वो भी मटेरियल नाउन में आता है, उससे हज़ारों चीज़ें बनाई जाती हैं, गोल्ड से भी बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। उसके बाद अगली जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। अब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कलेक्टिव कलेक्शन से निकला है, ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक नाम दिया जाता है, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स often treated as a single entity। के ये उन चीज़ों के ग्रुप को ज़ाहिर करता है। फ़र्ज़ करें बहुत सारी चीज़ें हैं, उस एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है, उस ग्रुप के जो नाम होगा उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम है, अब टीम में क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स
खेलते हैं टीम के लिए, ठीक है। तो उन तमाम को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, टीम कहा जाता है। तो जो वर्ड टीम होगा, जो उन तमाम प्लेयर्स को ज़ाहिर करेगा, उनकी नुमाइंदगी करेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और वो पूरी सिंगल एक चीज़ के तौर पर लिया जाता है, उस ग्रुप को पूरे एक चीज़ के तौर पर लिया जाता है। अगर इसकी मज़ीद एग्जांपल देखें तो हमें पता चलता है टीम के साथ फैमिली। अब फैमिली में फैमिली मेंबर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स जो आ जाते हैं तो उन तमाम को कलेक्टिवली फैमिली का नाम दिया गया, ठीक है। तो फैमिली जो है वो सिंगल एंटिटी के तौर पर काम करती है, सिंगल एक नाम के तौर पर काम करती है, जो उन सब फैमिली मेंबर्स को ज़ाहिर करता है। उसके बाद आ जाता है हेड। अब हेड जो होता है उस रेवर को कहते हैं, भेड़ बकरियों का जो रेवर होता है उसको कहते हैं हम हेड। तो ये भी सिंगल चीज़ को, एक ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये था कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंपाउंड नाउन। A compound noun is a type of noun that is formed by combining two or more words to create a new single noun। कि जब दो अल्फाज या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एक सिंगल लफ्ज़ बनाएं और वो जो लफ्ज़ हो वो नाउन का काम करे, तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि दो इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, मिलके एक वर्ड बनाते हैं, और वो जो वर्ड होता है अगर वो नाउन के तौर पर काम करे, सिंगल नाउन के तौर पर काम करे, तो ऐसे नाउन को हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का मतलब ही ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिलकर उसको बनाती हैं। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, टूथ ब्रश, इसमें वर्ड टूथ अलग वर्ड है, ब्रश अलग वर्ड है। तो दोनों जब टूथ और ब्रश मिले तो उन्होंने एक नया वर्ड बनाया जो कि नाउन का काम कर रहा है, जिसे टूथ ब्रश कहा जाता है। तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। उसके बाद बास्केटबॉल एंड सनशाइन, के बास्केटबॉल आ जाता है, उसके बाद बास्केट और बॉल मिलकर बास्केटबॉल बनाते हैं। इस तरह सन और शाइन मिलकर सनशाइन बनाते हैं। तो ये सारी क्या है, ये कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स हैं। तो अभी तक हमने नाउन की सारी टाइप्स कवर कर ली हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो अभी हमने देखा वो रिवाइज़ हो जाए और हमें जो है वो ये भी चेक करने के लिए कि हमें कितनी चीज़ों की समझ आई है। वो एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाता है रिवर। अब रिवर जो है, चूँकि इसको हम देख सकते हैं, सामने होता है, ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। इसके बाद ऑनेस्टी जो होती है ये सेंसेस में नहीं आती, हमारे 5 सेंसेस में नहीं आती, तो इसका मतलब है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, ठीक है। उसके अलावा इसको अगर देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन में भी आती है, अगर हम इसको काउंटिंग के हवाले से देखेंगे। तो हमारा मकसद ये होता है कि हमने सिर्फ देखना ये होता है कि हमें किस सेंस में बात हो रही है। अगर काउंटिंग और अनकाउंटिंग के हिसाब से बात हो रही है तो फिर इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे, और अगर इसकी सेंसेस के लिहाज से बात हो रही है तो फिर इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है टीचर। अब टीचर कॉमन नाउन है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हर टीचर को टीचर ही कहा जाता है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टीचर को यहाँ पे जो है वो डिनोट नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये कॉमन नाउन होगा। उसके बाद आ जाता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को देख नहीं सकते हम, ठीक है, ये भी इंटेंजिबल कंसेप्ट है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है माउंटेन। माउंटेन कॉन्क्रीट नाउन में आ जाता है, क्योंकि छू सकते हैं, देख सकते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। उसके बाद आ जाता है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस, जैसा कि हम पहले भी ये एग्जांपल कर चुके हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन में भी आता है क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आता है क्योंकि ये इंटेंजिबल कंसेप्ट है एक। उसके बाद आ जाता है टीम। अब टीम, ये भी एग्जांपल भी हम पहले कर चुके हैं, जो कलेक्टिवली जो होती है प्लेयर्स को ज़ाहिर करती है, तो ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगी क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद बाईसाइकिल, ये कॉमन नाउन में भी आएगी और काउंटेबल नाउन में होगी, क्योंकि बाईसाइकिल को हम काउंट कर सकते हैं। एक बाईसाइकिल हो तो हम कहेंगे एक बाईसाइकिल है, इजीली काउंट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी हो तो हम उनको आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं। और कॉमन नाउन इस वजह से है क्योंकि कॉमन नाउन बाईसाइकिल, हर बाईसाइकिल को बाईसाइकिल ही कहा जाता है, तो ये किसी स्पेसिफिक बाईसाइकिल की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा।
उसके बाद आखिरी एग्जांपल आ जाती है फेसबुक। इसमें फेस और बुक मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं, कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं, जो कि नाउन का काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का आगाज़ किया है, और आज की वीडियो में हमने नाउन को समझने की कोशिश की, उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स को अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की, और फिर आखिर पे हमने एक एक्सरसाइज भी की, रिव्यू एक्सरसाइज, ताकि जिसकी मदद से हमें जो है उसको रिवाइज करने का मौका मिला। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे हम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।